क्लास 12th कॉमर्स साझेदारी सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारा है पहला कि साझेदारी का क्या अर्थ होता है। तो साझेदारी किसे कहते हैं, ठीक है। तो साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में बेसिक दो या दो से अधिक साझेदार होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स होते हैं। वो आपस में अपने व्यवसाय को करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी हैं, वो किसी बिजनेस को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, उनसे कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं और प्रॉफिट को अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले पार्टनरशिप का अर्थ देखिए। साझेदारी का आज से व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, प्रबंधन योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं और लाभों को आपस में बांटते हैं। तो ठीक है, तो वही है कि आप पार्टनर्स होंगे और पार्टनर्स क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको आपस में बांट लेंगे। इसी को अपन पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। अब यहाँ पर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछी गई है और ये डेफिनेशन है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उनके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। अगली हम बात करें साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, साझेदारी की क्यों आवश्यकता होती है, व्हाट इज नीड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो एक साझेदारी की आवश्यकता इसलिए होती है कि एकाकी व्यापारी में कमियां होती है, ठीक है। एकाकी व्यापारी में कमियां होती हैं कि एक व्यक्ति के पास में पर्याप्त साधन होते हैं, पर्याप्त पूंजी होती है, कार्य कुशलता की पर्याप्तता होती है, अनुभव की पर्याप्तता होती है, इनको पूरा करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए पूंजी और कार्य कुशलता, अनुभव आदि की पूर्ति के लिए साझेदारी की आवश्यकता होती है। साझेदारी के उत्पादन के बिखरे हुए साधनों का केंद्रीकरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, साझेदारी का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, स्पष्ट कीजिए। साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, इसका ये मतलब है, इसका यह अर्थ है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध, फर्म के जो अनुबंध होते हैं, सभी अनुबंध वो फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति फर्म की तरफ से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है, फर्म की तरफ से लोन ले सकता है, फर्म की तरफ से व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ये क्या होते हैं, फर्म की तरह उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा यहाँ पर काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, सीमित दायित्व साझेदारी से आज से क्या है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। यदि एक किसी पार्टनर्स की जो साझेदारी की जो लिमिट्स होती हैं, यानी कि उसके जो दायित्व होते हैं, अगर वो सीमित हैं तो ऐसी प्रकार की जो साझेदारी है वो सीमित साझेदारी कहलाती है, ठीक है। और ये है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, इसके अंतर्गत स्थापित एक निगम है। ये क्या है, एक निगम है। इसमें कृत्रिम व्यक्ति, सीमित दायित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत जीवन होता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, मतलब कंपनी की तरह ही ये काम करता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, असीमित दायित्व साझेदारी से क्या अर्थ है। असीमित दायित्व साझेदारी अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, जिन साझेदारों में फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, वो साझेदारी दायित्व असीमित होता है। उन साझेदारी को अपन असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, फर्म के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, और उनका जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित दायित्व होता है। तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाएगी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहलाएगी।